आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध भड़का। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अब की बार ईरान अटैक करेगा, इजराइल अटैक नहीं करेगा, अमेरिका अटैक नहीं करेगा और ईरान को अटैक करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसकी इतनी बेइज्जती करेंगे, इतनी बेइज्जती करेंगे कि ईरान मजबूर होगा अटैक करने के लिए और उन्होंने अटैक किया। अटैक की कहानी क्या हुई कि जी आप हिजबुल्लाह को अटैक मत करो, हम आप पे अटैक करेंगे। हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ, फिर बोला बेरूत पे अटैक मत करो, उन्होंने बेरूत पे किया, इन्होंने अटैक किया। टोटल जो मिसाइलें चलाई गई वो थी 24 जहादियों ने ईरान से चलाई और 2 इनके पट्टे होतियों ने चलाई। और 24 मिसाइलों के बाद कल मैंने कहा था इसके बाद अब ये मिसाइलें नहीं चलाएंगे। सॉरी, कल मैं भारत विचार पे नहीं आ पाया, कुछ बड़ा जरूरी कामों में फंस गया था। 5 बजे के बाद मैं आई गॉट स्टक विद समथिंग वेरी अर्जेंट पर्सनल वर्क, तो मैं आ नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो फिर मैंने कहा था इसके ज़्यादा मिसाइलें नहीं चलाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इनके पास मिसाइलें बची भी 21%। अगर इनके पास 200-250 मिसाइलें भी बची, उनमें से शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और इंटरमीडिएट रेंज होती है, तो ये बहुत ज्यादा मिसाइलें इनके पास है नहीं खेलने। अगर इनके पास 101 लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी 20-22 से चला चुके, तो अब ये नई मिसाइलें कहां से चलाएंगे? और इनकी जो मिसाइलों की क्षमता है वो भी बड़ी लिमिटेड है, क्योंकि नई मिसाइलें बन नहीं पा रही, ठीक है ना। और नई मिसाइलें बन नहीं पा रही और जो ड्रोन नए बन नहीं पा रहे, तो इनकी सबसे बड़ी समस्या का कारण ही वही है। अब ये क्या करेंगे? ये वो इस्लामिक ब्रवाडो वगैरह की बातें करेंगे, आखिरी दिन, कयामत का दिन, इत्यादि इत्यादि, वो उन्होंने सब कर दिया। अब मैंने आपको कह रहा था कि जो अमेरिका है वो बार बार इनके स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। और कल आपने देखा जैसे मिसाइलें चली, 10 में से 8 ठिकानों में से जैसे मिसाइलें इजराइल पे आई, उनमें से 6 या 7 ठिकानों पे अमेरिका ऑलरेडी अटैक कर चुका था। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं दुश्मन के ठिकानों पे हम हमला करके आप छेड़ के देखते हो कि इनकी मारक क्षमता कितनी है, और कहीं ना कहीं आप इनका असला बारूद खत्म कराना चाहते हो। यू वांट देम टू रन ड्राई ऑन एम्यूनिशन। वो अमेरिकन ने काफी सटीकता से किया, फिर बोला इसराइल को जाके ठोक दे। इसराइल ने ठोक दिया, इन्होंने इसराइल पे वापस हमला किया जहादियों ने। खबर आ रही है वहीदी निपट गया। खबर आ रही है कि जी मुस्तफा खमेनी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, अभी कंफर्म नहीं है पर खबरें आ रही है। अब ट्रम्प कह रहा मेरी डील तो होने वाली थी, बस सोमवार को होने वाली थी, अब बुधवार को होगी। और मैंने नेतन्याहू को बोला आप हमला मत करो, क्योंकि पूरी उम्मत का प्रेशर था साहब इसराइल को। मतलब मैंने नेतन्याहू को बोला हमला मत करो। नेतन्याहू ने बोला भाई साहब हम पे 24 मिसाइल आएगी, इसराइल तो हमला करेगा, और इसराइल ने अगर आपकी बात सुन ली और अगली बार इसराइल ही नहीं बचेगा, क्योंकि इसराइल के पास 48 घंटे हैं। 48 घंटे हमने बंदूकें नीचे रख ली, हम खत्म। आप तो बहुत दूर हो, आपको आपका क्या होने वाला? आप 48 घंटे में तो आपके ईरान क्या कर लेगा? तो जहानियों ने मिसाइल चली, तो ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया कि भाई नेतन्याहू अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, यू आर ऑन योर ओन। तो इसको लेके पूरा मिडल ईस्ट का मीडिया सारे मारे, इसराइल का साथ छोड़ दिया, इसराइल का छाट छोड़ दिया। मैंने कहा इस जरा तथ्यों को जरा डिकोड। देखिए, जब ईरान से मिसाइलें आई, सेंटकॉम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। जॉर्डन में भी मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई, सेंटकॉम ने पूरी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ब्रैड कूपर डायन क्राइन की आपस में बात हुई थी। जनरल जमीर के साथ उनकी 4 बार बात हुई, एक्टिवली देवर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तीसरी बात, अभी भी अभी भी अमेरिका पूरी इंटेल इजराइल को दे रहा है और पूरी मिसाइलों की ट्रैकिंग का सिस्टम दे रहा है। यूएस का स्पेस फोर्स पूरा ईरान पर नजर रखे, जैसे ईरान से मिसाइल उठती है इजराइल को पता बता देते हैं। तो मिलिट्री लेवल पे पूरा ऑपरेशन हो रहा है। तो अब जो यूर ऑन योर ओन, इसका मतलब क्या है कि आप अकेले अटैक करेंगे, हम आपका डिफेंस करना भी छोड़ देंगे। याद कीजिए लास्ट ईयर आज ही के समय जो युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिकन ने इसराइल को डिफेंस करने में पूरी मदद की थी, पर अटैक नहीं किया था। और तब भी उन्होंने कहा था इसराइल इज ऑन इट्स ओन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये बात ट्रम्प की सच है, तो जो एक स्पेशल एयरबोर्न रेजिमेंट A32 या वट एवर द नेम ऑफ द रेजिमेंट was, जिसको एयरलिफ्ट किया गया था मिडल ईस्ट, वो रेजिमेंट आज की डेट में चुपचाप सीक्रेटली इज डिप्लॉयड इन इसराइल। वो सीक्रेट डिप्लॉयमेंट क्यों की गई? इफ ट्रम्प से भाई इसराइल और ऑन योर ओन, और यहाँ कायरो में उम्मत की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। वैसे बहाना तो बता रहे हैं कि जी हम गाजा को लेके कुछ डिस्कस कर रहे हैं, पर गाजा में तो जनाजा भी नहीं उठ रहा आजकल। वहां क्या डिस्कस कर रहे हो? गाजा इज अ डेड एंड, गाजा में कुछ होना नहीं है। मेन डिस्कस हो रहा है कि भाई करना क्या है, कैसे करना, अगर इसराइल को कैसे बचाए, क्या बचाए। वैसे मैंने आपको कहा था अगर पाकिस्तान जो भी जाता उसके बाद मौत आती है,
पाकिस्तान जहां इन्वॉल्व होता है वहां डेथ, डिस्ट्रक्शन और मौत और तबाही के अलावा कुछ नहीं आता। लेबनान का आर्मी चीफ पाकिस्तान गया था, आपने देखा क्या हुआ। यहाँ उम्मत चुपचाप कायरो में मीटिंग कर रहा है कि ईरान को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कल IRGC ने कहा कि जब हम अमेरिका के एसेट्स को टारगेट करेंगे, हम सऊदी अरबिया को टारगेट नहीं करेंगे। अब अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल एसेट कौन है क्षेत्र में? अरामको। अगर टारगेट करना तो अरामको को करो ना, पर उसमें सऊदियों की भी पार्टनरशिप है। तो यहाँ तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी का जो नेक्सस बन रहा है, ये तो बन ही रहा है। अब हमारा बॉर्डर फेंस लग रहा था, उसके बांग्लादेश से जाके UN में जाके रोया धोया, और साथ में कौन था? साथ में आपका पाकिस्तान। तो खैर नेचुरल सी बात है, सऊदी और तुर्किया। तो यहाँ इक्वेशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इन्हें भी पता है कि इजराइल किसी की नहीं मानता। इजराइल से जो डर लगता है ये है कि इजराइल केवल ईंट गारे पर अटैक नहीं करेगा, इजराइल सारे लीडरों को मारेगा, इजराइल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देगा। अभी जो ट्रंप इजराइल को कह रहा भाई जित हिट वो हाउ मच इज नेसेसरी। अब जाके आप खुले मत होना, ऐसा ना मुझतबा को ठोक दो, अब ऐसा वाहिदी को ठोक दो, अब ऐसा ना इनके सारा पेट्रोकेमिकल जला दो, जबकि 3 कॉम्प्लेक्सेस पे आपके इजराइल ने हमला किया है। मशेर, करनून और एक और कॉम्प्लेक्स है जिसपे हमला किया है। अगर अभी इनके सारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मत तोड़ दें, इनको क्रिपल करके मत छोड़ना। कि अमेरिका का लिवरेज इजराइल पे इतना ही है कि इनको बिल्कुल बर्बाद मत करना। हाँ, बट जितना तुम पे अटैक है उसका जवाब दो। और जब से कल से 22 मिसाइलें इन्होंने चलाई है, इजराइल ने तो आज भी लेबनान पे, टायर पे, बेरूत पे हमला किया। तो जहादी तो कह रहे थे अगर इसमें हमला करो फिर हमला करेंगे, कयामत दिखा देंगे, कयामत की रात आएगी, टेल अवीव को उड़ा देंगे। भाई टेल अवीव तो बिल्कुल खड़ा है। हाँ, ईरान में कितने मरे और कितना $100 of billions का नुकसान हुआ, क्योंकि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को हिट करने का मतलब है $100 of billions का नुकसान। ये कितना हुआ ये तो इनको भी नहीं पता। तो ये जो अमेरिका और इजराइल का गेम चल रहा है, ये उम्मत के गेम को काउंटर करने का गेम है। और ये जो सीक्रेट फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, ये आपको बताती है कि अमेरिका इज रियली वॉकिंग द टॉक। पब्लिक कंजप्शन के लिए कुछ हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ हो, अंदर की बात कुछ हो और बाहर की बात कुछ हो। और मित्रों, अगर आप ध्यान करें, इजराइल के पास हजारों टन बारूद आया, जिसके बारे में मैंने बात की थी। ये करीब 100 कार्गो शिप्स में आया और 3-4 बड़े शिप्स, मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट्स में आया, और 3-4 बड़े शिप्स इजराइल में जिन्हें बारूद आया। और ये बारूद कहाँ से है? अमेरिका से है। अभी बारूद दिवाली की फुलझड़ियों के लिए तो था नहीं, तो ये बारूद लड़ने के लिए तो था ना। जब इजराइल पे पूरा बारूद आ गया, इजराइल पूरा तैयार हो गया, तब इजराइल जाके ईरान से पंगे लेता। और अमेरिका कहता है ईरान को, देखो मैंने अभी इनको रोक रखा है, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो ये तो आपकी नाल ठोक देंगे। और ईरान जिसकी ताकत अब 1/6 भी नहीं रह गई, जब वो तब रोक नहीं पाए तो आज क्या रोक पाएगा? हाँ, ज्यादा डेस्परेट होंगे तो कुछ उल्टा सीधा काम जरूर कर सकते हैं, कुछ त्रासदी जरूर कर सकते हैं, पर उसके बाद पूरा इम्प्लीकेशन खत्म होगा। तो अमेरिका ने एक सिलेक्टिव वॉर इजराइल को यूज करते हुए की है, दिखाने को जी आप रुको नहीं तो हम आपके साथ नहीं है। पर ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो अमेरिका हर संभव मदद ईरान की कर रहा ताकि इजराइल की कर रहा ताकि इजराइल ये जंग जीते। और अगर मैं लास्ट आर्ग्यूमेंट आपको बताऊं, चलिए मान लिया अमेरिका कल को हट भी जाता, जस्ट फॉर अ मिनट, इजराइल की ताकत 1/6 है, ईरान की ताकत अभी 1/6 है। इजराइल अभी इस 1/6 की ताकत के साथ ईरान को तो अकेले धो देगा। ईरान के पास है क्या करने? दे हैव नथिंग टू डू। अगर इनकी औकात होती जहादियों की, दे हैव टू फायर सो मिसाइलें, तभी तो मिसाइल शील्ड सैचुरेट होगा। बिना उसके आप कोई मिसाइल शील्ड सैचुरेट नहीं करोगे। 5-5, 2-2, 4-4 मिसाइलों को दागोगे तो उसे इजराइल का कुछ नहीं होगा। यू विल ओनली एंड अप बर्निंग योर स्टॉक व्हाट एवर इज लेफ्ट विद यू। ये आपकी यथास्थिति है, ये आपकी कहानी है। और ये अमेरिका और इजराइल का जो गेम है बहुत शानदार चल रहा है, जहादियों को समझ नहीं आ रहा। पर अब की बार उम्मत के लोग भी कायरो में भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा वहां और उन्हीं मीटिंग में से एक अमेरिका का दलाल बैठा होगा, एक CIA का आदमी बैठा होगा, जो जाते ही CIA को फोन कर देगा, अमेरिका को मैसेज मिल जाएगा। और मोसाद के कितने लोग वहां इन्फिल्ट्रेट कर गए होंगे वो हमें भी नहीं पता। तो इसीलिए ये मसला बढ़ने वाला है। वैसे अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई कुछ हफ्तों में वी आर गोइंग टू हैव अ डिसाइसिव विक्ट्री ओवर ईरान। तो ये युद्ध बढ़ने वाला, और एक जो सीक्रेट डिप्लॉयमेंट्स हो रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे अमेरिका और इजराइल क्या अचीव करना चाहते हैं, कोस्टल रडार्स क्यों उड़ाए गए, मैंने आपको बताया। बहुत सी ऐसी चीजें मित्रों जो होने वाली है, अब बने रहिएगा।